फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो 2020 में एनटीपीसी के एग्जाम हुआ था उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो मैं आपके सामने 2020 का एनटीपीसी के एग्जाम का पेपर आपके सामने लेकर आया हूं जीके जीएस का। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, इससे आपको अंदाजा पता चल जाएगा कि 2020 में एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यूआरएल का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 552। जो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 552। तो ये एग्जाम में 2020 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट डे से एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि आना ही आना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोल। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। एप्पल होगा यहाँ पे एप्पल। तो ये आपको याद रखना कि भारत का जो पहला संचार उपग्रह है वो एप्पल था। और भारत का जो पहला चंद्र मिशन है कौन सा था, तो चंद्रयान 1 था। और भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा क्या है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्ग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। और ये 2020 का एनटीपीसी के एग्जाम का पेपर है जीके जीएस का, जो मैं यहाँ पे आपको कवर करा रहा हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एपीकल्चर की बात करें तो ये मधुमक्खी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर की बात करें ये सब्जी से संबंधित है। पीसी कल्चर ये मछली पालन से संबंधित है। और वर्मी कल्चर की बात करें तो ये केचुआ पालन से संबंधित है। विटीकल्चर की बात करें तो अंगूर की खेती के लिए। फंगी कल्चर की बात करें तो मशरूम की खेती के लिए। तो ये सभी जो भी किस खेती के लिए किससे संबंधित है, कौन सा पालन, तो ये आपको याद रखना क्योंकि एक फिक्स होता है इसमें एग्जाम में आने के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा और खारदुंग दर्रा ये कहां पर है, तो ये तीनों लद्दाख में है। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों लद्दाख में है, खारदुंग, चांगला और काराकोरम। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी जोजिला दर्रा की बात करें तो ये कहां पर है, लद्दाख में है। पीर पंजाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। बर्निहाल और बुर्जिल दर्रा की बात करें तो ये तीनों कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको याद रखना है। और बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये तीनों
हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेपुलेख दर्रा कहाँ पर है, माना दर्रा कहाँ पर है, तो ये दोनों उत्तराखंड में है, ठीक है, तो दोनों ये भी याद रखना। अब नीति दर्रा की बात करें तो ये भी भैया उत्तराखंड में है, ठीक है, और नाथला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में है, और जलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में है, तुजू दर्रा ये मणिपुर में है, तो ये सभी दर्रे आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा, बोमडिला दर्रा, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यांग याक दर्रे की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये भी है, और दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जितने भी दर्रे हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रखना है। अगला है कि संसद में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 मई 1986। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मई 1986 में पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। और यह अधिनियम भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 के तहत पारित किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है कि दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है, तो ये नवसारी जिला में पड़ता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गुजरात के बारे में जो भी स्टैटिक पार्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, गठन दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। राजकीय पक्षी कौन सा है, फ्लेमिंगो है ग्रेटर, और राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। लोक नृत्य कौन कौन से हैं गुजरात का, तो गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी और हुदो, ये सब लोक नृत्य हैं गुजरात के। और गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, और कला हिरण राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात से रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसरो द्वारा मंगलयान जिसे मॉम कहा गया था, तो इसको कब लॉन्च किया गया था, तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है मॉम, ये मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था, और इसको 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आदित्य L1 की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का पहला सौर मिशन था। लॉन्च डेट की बात करें तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। L1 का अर्थ क्या है, लैंग्वेज पॉइंट 1, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 5 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको याद रखना है इसरो से रिलेटेड। विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपको याद रखना है। और बाकी चंद्रयान 1 की अगर हम लोग बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर कब पहुंचा था, तो 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। और किस रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया गया था, तो PSLV XL-C11 के जरिए। और चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा के जिस स्थान पर ये उतारा गया था, उतरा था ये, उस स्थान को जवाहर पॉइंट कहा गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ये याद रखना है। चलिए अब चंद्रयान 2 की बात करें जो कि एक विफल था, तो इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था रॉकेट के जरिए PSLV MK3 M1 के जरिए इसे ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटल, लैंडर जिसे विक्रम कहा गया, रोवर जिसे प्रज्ञान कहा गया था, तो जो कि ये विफल मिशन था चंद्रयान 2। फिर इसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, तो आप सभी को पता होगा। तो इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, किस यान के जरिए, LVM-3M4 के जरिए। और थीम क्या थी उसकी, साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द मून थीम भी आप लोग याद रखना। और चंद्रयान 3 में एक लैंडर जिसे विक्रम कहा गया, एक रोवर जिसे प्रज्ञान कहा गया था, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं लगाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। और जिस स्थान पर ये उतरा था उसे शिव शक्ति बिंदु का नाम दिया गया था, तो ये आपको याद रखना कि चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति बिंदु कहा गया था। तो ये आपको जितनी में इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आपको सब याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की स्थापना कब हुई थी, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। और इस तरीके से 2020 के NTPC के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1834 में दिया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि टिहरी बांध किस राज्य में और किस नदी पर है,
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है जो कि दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और ये स्पोर्ट के क्षेत्र में अर्जुन दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो 1921 में केरल में हुआ था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है? सेब में बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है? तो सर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फायर ब्लाइट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1889 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. राय ने दिया था। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पित्त रस शरीर के किस हिस्से से स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीएसटी डैश है? तो जीएसटी जो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि HTT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? और ये 2020 के NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। तो GSLV Mark 3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी सार्क की? तो 8 दिसंबर 1985 को। और सदस्य देश कितने हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य देश हैं सार्क के। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उर्जित पटेल। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सिंधु, नर्मदा, राप्ती। तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटेल i9 एक क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में है। और इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखना 4 नवंबर 1945 को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जातक कथाओं का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटर ने। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महान कृति मृच्छकटिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले किस बजट सत्र में दी गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1991-92 में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोरिया। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दास वंश यानी कि
मामलूक वंश जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और जो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम है किस तरीके से है? सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। और इनका कालक्रम भी याद रखना, क्योंकि कालक्रम भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A.K. सिंह। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान इनके बचपन का नाम था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये रहा 2020 का एनटीपीसी का पेपर जो 2020 में पूछा गया था। अब आपको लेवल पता चल गया होगा कि 2020 में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे। तो उम्मीद है सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो अपना फीडबैक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।